तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था और फिर हम सुबह 8 बजे आप सबके सामने पेश हैं। और ये जो आपका पेपर है ये है आपका 7 जुलाई 7 जुलाई 2022 MTS SSC MTS। और वो है मॉर्निंग शिफ्ट का। ये पेपर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, चलो इस पेपर को एक बार स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बड़ा इजी सा है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू नंबर्स x एंड y, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। इफ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 225, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। ये कह रहा है कि 40% जो x का है ना वो 60% y के इक्वल है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आराम से लिख लेते हैं। इसने बोला 40% जो x का है वो 60% y के इक्वल है। एक गिवन इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन इसने दी है कि एवरेज जो है x और y का दैट इज 225। तो x प्लस y का जो एवरेज है वो कितना है 225। ठीक है, और यहाँ से x और y का सम भी आ जाएगा 225 फाइव इंटू टू दैट इज 450, मतलब 450। x और y को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 450। ठीक है, यहाँ से x y का रेशो आराम से आ जाएगा, काटोगे तो 20 से 3 और 20 से 2, तो एक्स वाई का जो रेशो आया दैट इज 3:2, 3/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो x और y को जोड़ने पे कितना आ रहा है 450 आ रहा है। उसने पूछा क्या हमसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो x और y का जो डिफरेंस है यूनिट के टर्म में कितना है 1। ठीक है, और जोड़ेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 450। 5 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 450, और 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा 450/5, और आंसर आ जाएगा कितना 90। और हमें चाहिए भी क्या, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, और 3 - 2 कितना यूनिट है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 90। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो पेपर बेटा हम कर रहे हैं ना वो 7 जुलाई 2022 MTS का है, जो कि जो कि आपका पेपर आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A camp A camp of 150 soldiers has food for 400 days. After 50 days, 100 more soldiers join the camp. For how many days will the food last from then onwards? ये कह रहा है कि 150 सोल्जर्स हैं और वो किसी कैंप में हैं, और वो 150 सोल्जर्स कितने दिन तक खाना खा सकते हैं 400 दिन तक। बट 50 दिन तक तो उन्होंने आराम से खाना खाया, बट 50 दिन के बाद क्या हुआ 100 सोल्जर्स मतलब 100 सोल्जर्स और आ गए। इसका मतलब खाना क्या है कम पड़ जाएगा। तो बात को समझना, 50 दिन तक तो प्रोसेस बिल्कुल ठीक चला। ठीक है, और इस कैंप में 150 सोल्जर्स है, और जो फूड अवेलेबल है वो कितने दिन के लिए है 400 दिन के लिए। अब 50 दिन तो पूरे हो गए, तो बेटा 400 में से अगर मैं 50 को माइनस कर दूं तो ये बचे हुए दिन रह गए। इसका मतलब 350 दिन तक खाना क्या रहेगा चलेगा। और इस खाने को कौन खाता 150 सोल्जर्स का खाते। ठीक है, बट अब हुआ क्या है, उसने बोला है कि 100 मोर सोल्जर्स, पहले कितने थे 150 और 100 और आ गई। ठीक है, और ये खाना वो कितने दिन तक खाएंगे इनटू डी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा 350 गुना में 150, 250 गुना में डी। कुछ काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 5 से इस 0 से 0, 5 से काटो 5, 5 से काटो 3, 5 से काटो 70, और 7 × 21 और 1 0 पीछे। तो ये खाना अब कितने दिन चलेगा बेटा 210 दिन चलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल है 210 हो जाएगा। आप करेंगे क्या, आप रिमेनिंग फूड को जो बचा हुआ खाना है और जो अभी जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके इक्वल कर देंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एमटीएस में ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन बिल्कुल भर के आ रहे हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट इसमें सिंपल होता है क्या, कि जब आप अपस्ट्रीम के बारे में बात करोगे, अपस्ट्रीम में x - y किलोमीटर पर आवर होता है रिलेटिव स्पीड, और डाउनस्ट्रीम में
ये x प्लस y किलोमीटर पर आवर होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जब हमने स्टार्ट किया था तो इसको बहुत डिटेल में बताया था, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ये केस क्या है, इसने बोला है कि ये 18 किलोमीटर 3 घंटे में क्या करता है, अपस्ट्रीम से ट्रेवल करता है। इसका मतलब है 18 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये पहला केस है। अब कहते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कर रहा है, ये 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, कितने में, 4 घंटे में। ये क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको मिलेगा क्या, टाइम। तो मैंने टाइम के इक्वल कर दिया। सेम केस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो बेटा काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ से आ गया 6, तो x माइनस वाई का वैल्यू जो आया वो आया 6, और यहाँ से जब काटोगे तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 10। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू है और x प्लस y का वैल्यू है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। y से y हुआ कैंसिल, 2x, और x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। और उसने हमसे पूछा भी क्या, स्पीड ऑफ बोट, और x आपका होता है स्पीड ऑफ बोट। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है पहले वाली वीडियोस में। और y होता है स्पीड ऑफ करंट। और हमें बताना क्या था, स्पीड ऑफ बोट बताना था, तो दैट इज 8 किलोमीटर, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो स्पीड आया बोट का वो कितना आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। A project can be completed by 2 men and 5 women in 8 days, while 4 men and 6 women can complete the same project in 5 days. How many men will be required to complete this project in 4 days? देखो इसमें ना आपको पहले दो केस दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद एक और केस दिया है। पहले दो केस को हम इक्वेट करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। उसने पहले बोला है 2 men plus 5 women can complete a work in 8 days, और यही काम 4 men plus 6 women can complete in 5 days। ये उसने आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेते, 16m plus 40 women is equal to 20m plus 30w। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4m और इधर से आ जाएगा 10w, और यहाँ से मैन और विमेन की जो रेशो आएगी काटोगे जब, तो वो कितनी आ जाएगी, 5/2। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एफिशिएंसी का रेशो है। अगर मैन 5 यूनिट काम करते हैं तो विमेन कितना काम करती हैं, 2 यूनिट काम करती हैं। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 4 डेज। तो 4 दिन में 4 दिन में कितने पुरुष इस काम को खत्म कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, आप किसी से भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं किसी इसको उठा लेता हूँ, तो इसमें क्या है 2m मतलब 10, और 5w, w की वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी 10 आ जाएगा, गुना में 8। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि हाउ मैनी मैन, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो मैंने ले लिया 5x। और कितने दिन में करते हैं वो इसको, 4 दिन में करते हैं। काटोगे तो कितना आएगा, 4 से 2 काटा, ये आ जाएगा 20, 20 से काटोगे तो 4, और 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू कितना आया, 8, मतलब 8 दिन में वो इस काम को कंप्लीट कर देंगे। बेटा इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, आप एफिशिएंसी लेनी मत भूलना, एफिशिएंसी लेनी मत भूलना। ठीक है, आप आराम से टोटल वर्क को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, और उसके बाद क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ना एसएससी बहुत पहले पूछता था, बट फिर से इस क्वेश्चन को उसने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन है क्या, m is inversely proportional to n if m is 20 then n is 70, if n is equal to 50 then what is the value of m। दो केस दे रखे। पहले केस में इसने क्या बोला है आपको कि m जो है ना, m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर फर्स्ट केस में इसने वैल्यू दिया है m का, कितना वैल्यू है 20, और n का वैल्यू कितना है
70, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू निकला जो 20 इंटू 70 आ गया। ठीक है, अब उसने दूसरे केस में क्या बोला है कि इफ n इज इक्वल टू 50, तो सेम x बाय n इज इक्वल टू m, इसमें इसने वैल्यू दिया है, x का वैल्यू तो है हमारे पास 20 गुना में 70, और n का वैल्यू दिया है इसने कितना 50, और हमें वैल्यू किसका निकालना है बेटा, m का। ठीक है, काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 5 से काटो 4, 7 चौका 28, तो m का वैल्यू कितना आया 28, तो यहाँ से जो m का वैल्यू आया वो 28 आया। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछता था, बट ये आपका 2022 में भी पूछा है। आप इसको सिंपल ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक काम करना, m इज इक्वल टू एक्स बाई एन, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देना और उसी x की वैल्यू को सेम रखना, और फिर नेक्स्ट में आपका क्या है, ये वैल्यू को चेंज कर देगा और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर में बहुत कम टाइम रहता है भाई, ये बात ध्यान रखना, और रेगुलर पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई से ही पेपर निकलेगा। इस बात का कोई और तोड़ नहीं है कि आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, नहीं। आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई एक स्मार्ट तरीके से अगर करोगे तो 100% श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ए गोल्ड स्मिथ यूजेस 110 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड टू मेक अ वायर ऑफ 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। ही विल यूज दिस वायर टू मेक गोल्ड चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्वल लेंथ की गोल्ड चेन्स बना रहा है। ठीक है, if each chain requires 56 centimeter length of wire, ठीक है, then how many gold chains can he make। तो कह रहा है कि एक वायर में कितना 56 सेंटीमीटर इसका लगता है, तो बताओ कि ऐसी कितनी वायर वो बना देगा। ठीक है, अच्छा एक इसको ठीक कर लेना, ये 22/7 होती है। वैसे आपको पता भी होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। इसने पहले तो ये सोचने वाली बात है कि जो वायर होती है वो कैसी शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दे भी रखा है, उसका वॉल्यूम कितना है 110 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये आपको 1 मिलीमीटर का इसने क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 मिलीमीटर होते। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, और आर कितना है 1/10 इंटू 2, क्योंकि जो डायमीटर दे रखा है ना वो दे रखा है 1, तो मैं रेडियस जब बनाऊंगा तो ये बनेगा कितना 1/2, और 10 से मैंने गुना किया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। चलो, अब वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू हमारी आ रही है 1/20, इसका स्क्वायर है तो 1/20। लेंथ हम आराम से यहाँ निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब काटा पीटी हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, 22 से काटो 5। ठीक है, तो ये लेंथ जो आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, गुना में 20 गुना में 20 और 7, ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया। इसने कहा है कि एक जो चेन बनती है उसकी लेंथ कितनी है 56 सेंटीमीटर, और हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है बेटा, हमारे पास जो टोटल लेंथ निकल के आई है वो है इतनी। ठीक है, अगर मैं इसको 56 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कि कितनी चेन बनेंगी। ठीक है, क्योंकि एक चेन की लेंथ कितनी है 56 सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ की जो है वो इतनी सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको 56 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टोटल चेन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल चेन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 20 अपॉन 7, और एक चेन कितनी की है 56, 7 से काटो 8, 4 से काटो 2, 4 से काटो 5, 2 से काटो 10, 5 का स्क्वायर 25 गुना में 10, 250। तो कितनी चेन बन जाएंगी इसमें, 250 चेन आपकी बन जाएंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ से लेंथ निकाल ली, टोटल लेंथ जितनी है, और उसको डिवाइड कर दिया किससे, एक चेन की लेंथ से, मतलब 56 सेंटीमीटर से। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The length of each side of a square is 15 centimeter. What is the perimeter of the square? अरे ये तो देखते ही आप कर दोगे। स्क्वायर का पेरीमीटर होता कितना है बच्चे, 4a होता है, और इसकी a की जो वैल्यू है वो कितनी है 15, तो 15 चौका
60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, फ्री के नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए बॉट अ बैग एंड अ बोतल फॉर अ टोटल ऑफ 1900। एक आदमी है, उसने एक बैग लिया और एक बोतल लिया और पैसा कितना दिया, 1900 रुपया। ही सोल्ड द बोतल एट अ प्रॉफिट। 12% के प्रॉफिट पे बोतल बेच दी और 20% के प्रॉफिट पे उसने बैग बेच दिया। इफ ही अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 160.80 रुपी। ठीक है, देन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोतल। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप एलिगेशन से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज में दिया होता ना कि दोनों को बेचने पे इतना % प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप इसको आराम से कर देते, आपको पता लग जाता कि एलिगेशन है। बट ये एलिगेशन से अब भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक बार, इसका है एक बोतल, बेटी लिख रहा हूँ, और एक है बैग। ठीक है, तो बोतल बेचा बेटा उसने 12% प्रॉफिट पे और बैग बेचा है कितना, 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, और उसने क्या है 1900 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमाया, यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंटेज आराम से लिख सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। उसने 1900 पे, 1900 नहीं है ये, 900 रुपये, 900 रुपये है, इसको ठीक कर लो। उसने, एक सेकंड चेक करने दो, हाँ ये 900 रुपये। ठीक है, उसने 900 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमाया, 160.8। तो इस डेसिमल को हटा के भी हम क्या कर सकते, एक जीरो लगा सकते। ठीक है, और परसेंट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कुछ काटा पीटी हो रही है, 8 से 14 और एक 15, मतलब ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो 15 से कट जाए। आप इसको 6 से काटो, 15, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 40, 6 छिक 36 और 6 अटे 48, 8 से 14 और 2 16। अब ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बेटा 268 बते 15, 15%। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 15 को ना इनसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये 15 का ना जो किस्सा है ना वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो 15 12 करोगे तो बेटा यहाँ से आ रहा है 180, 15 दूनी 30, तो यहाँ से आ रहा है 300। और अब आप एलिगेशन आराम से निकाल सकते हो, तो यहाँ से आ गया 32 और इसको करोगे तो ये आ गया 88। ठीक है, 8 से कट रहे, 8 से काटो 4, 8 से काटो 11, तो जो रेशो आया प्राइस का दैट इज 4:11। तो रेशो आया कितना, 4 और 11। ठीक है, अब उसने बोला देन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉटल। ठीक है, 4 और 11, 15 यूनिट टोटल कॉस्ट प्राइस है और 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 900 रुपये। ठीक है, एक यूनिट का निकाल सकते हो, हाँ आराम से निकाल सकते हो, 900 बटे 15। और हमें निकालना क्या है, किसका, बैट बोतल का। ठीक है, और बोतल का कितना है, 4 यूनिट, तो इनटू में क्या कर दोगे, 4 काटो, 15 छिका 90, 60 और 6 चौका 24, मतलब 240 रुपये। तो जो बोतल का प्राइस है वो कितना है, 240 रुपये। इस क्वेश्चन को आप आराम से एलिगेशन से कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Average marks of 5 students is 85. If the marks of a new student are also considered, then the average marks becomes 84. What is the marks obtained by the new student? देखो कह रहा है कि 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थी का जो एवरेज मार्क्स है वो 85 है, तो उनका टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा बेटा, 85 इंटू 5, 85 गुना में 5, तो ये 425 आ जाएगा। कितना आ गया, 425। ठीक है, उसने कहा कि एक और स्टूडेंट आ गया और एवरेज कितना बन गया, 84। पहले स्टूडेंट कितने थे, 5, और 5 और 1 6, अब 6 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और अब एवरेज कितना है, 84। तो 8 छिका 48, 480 और ये हो जाएगा आपका 504। तो ये आपका न्यू टोटल आ गया। ये आपका क्या आया, न्यू टोटल। कितने स्टूडेंट्स का, ये आया आपका 6 स्टूडेंट्स का, और ये टोटल कितने का है, 5 का। अब इस 6 में से अगर 5 माइनस कर दो तो मुझे वो नए बच्चे की जो नंबर हैं वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको 25 75 और 4 मतलब 79, तो उस बच्चे का जो स्कोर है दैट इज 79। उसके कितने नंबर आए हुए हैं, 79 मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, इतना इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको आप मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. The marked price of an article is 840 as shopkeeper gives a discount of 15% on the marked price and still makes a profit of 19%. What is the cost price? तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है. देखो बेटा, अब डिस्काउंट परसेंट भी इसमें गिवन है, डिस्काउंट परसेंट भी इसमें गिवन है और प्रॉफिट परसेंट भी इसमें गिवन है. तो मैं आराम से सीपी, एसपी और एमपी का रेशो निकाल सकता हूँ. सीपी, एसपी और एमपी का रेशो मैं आराम से निकाल सकता हूँ. कैसे? देखो, डिस्काउंट मैंने बताया था, डिस्काउंट किस पे ट्रीट होता है? एमपी पे होता है. ठीक है, और ये दिया कितना है बच्चों? 15%. तो 5 दिया और 5 20. तो इसका कहने का मतलब है कि अगर एमपी 20 यूनिट है तो एसपी कितना है? 17 यूनिट. ठीक है. अच्छा, यहाँ से ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज से भी हम सीपी पे, एसपी पे जा सकते हैं. तो ये बना कितना बच्चों? 19/100. तो इसका मतलब है कि सीपी अगर 100 है तो ये कितना है? 119. ठीक है. और अब यहाँ पे मुझे रेशो को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा. मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ. तो मैं अगर 17 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 119. तो मुझे ये दोनों नंबर क्या है रेशो में, तो मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, दोबारा से अपना वही पेन ले लेते हैं. तो जो रेशो आया बच्चों वो आया 100, 119 एंड 140. इसका मतलब है कि ये सीपी, एसपी और एमपी का रेशो निकल के आया. उसने बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840, मतलब 140 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 840 है. मतलब 14 छिका 84. एक यूनिट का वैल्यू आ गया 6 और हमें बताना क्या है? कॉस्ट प्राइस. तो हम 100 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से. तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया बच्चों? 600 रुपये. कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 600 रुपये. बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, मैंने आपको ना कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ मैं, जिसमें आपको पता होता है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है या फिर डिस्काउंट परसेंट या लॉस परसेंटेज दिया होता है. ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन से सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. A traffic light at 3 different roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 am, then at what time will they next change again simultaneously? देखो कह क्या रहा है कि जो ये 3 लाइटें हैं ना, ये 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में क्या होती हैं? चेंज होती है. ठीक है, और अगर मैं इनका एलसीएम निकाल लूं, पहले इसने बोला कि 8:20 पे एक साथ तीनों लाइटें क्या हुई थी? चेंज हुई थी. और हमसे पूछ रहा है कि अगली बारी ये किस टाइम पे एक साथ चेंज होंगी. तो मुझे इनका क्या चाहिएगा? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिएगा. तो मैं इनका एलसीएम निकाल लूंगा. मैं सिंपल निकाल के बता देता हूँ. तो आप 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, 6 और 9. 9, 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 36 आ जाएगा. तो मतलब मेरे फैक्टर आए 12, 12 और 3. 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और गुना में 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 432 सेकेंड. 432 सेकेंड. ठीक है, या फिर आप अगर इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 420 पे. तो इसका मतलब हुआ कि 7 मिनट और 12 सेकेंड. 7 मिनट और 12 सेकेंड. और पहले ये कितने पे हुआ था बेटा? 8:20 पे. तो अगर मैं इसमें 7 मिनट और 12 सेकेंड और जोड़ दूं तो ये अगली बार कब जाएगा? 8:27 12 AM पे. आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इट मींस एलसीएम निकालना होता है. ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. Puneet sold an article for 1750 at a loss of 50%. पुनीत ने एक आर्टिकल बेचा 50% के लॉस पे. ठीक है, इसका मतलब उसने 50% वैल्यू पे ही बेचा होगा. ठीक है. इफ पुनीत सेल्स द आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 30%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? तो कह रहा है कि अगर पुनीत इसको ना 30% लॉस पे बेचता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा. सबसे पहले तो मैं फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ. ठीक है, उसने बोला है कि 50% लॉस पे बेचा है. तो मान लो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100%. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 - 50
इसका मतलब 50% ही इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस हमें दे कितना रखा है बच्चों, 1750, 1750। तो यहाँ से मैं अपना कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकता हूँ 50 और गुना में 100 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बट उसने बोला क्या है कि एक पुनीत सेल्स द आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 30%। इसका मतलब अब क्या कर रहा है वो, इसको 30% लॉस पे बेच रहा है। 30% लॉस पे बेच रहा है तो मतलब 70% कॉस्ट पे बेच रहा है, 70% कीमत उसकी ले रहा है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना कितना है बच्चों, 70%। मैंने देखो अभी तक काटा नहीं है इसको, तो हमें क्या निकालना है इसका 70%। 100 से 100 कैंसिल, 5 जीरो से जीरो, 5 से काटो तो ये आ जाएगा 5 दिया 15 और 5 5 25। तो 35 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आएगा 210 और प्लस में करोगे 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 245 जीरो, मतलब 2450। 2450 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसने बोला कि 30% पे बेचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 70% पे बेच देगा। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस एक बार निकल जाएगा तो उसका 70% निकाल लो, वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The side of a square is increased by 25%. What is the percentage increase in its area? देखो ये इनिशियल एरिया रहा होगा और ये फाइनल एरिया रहा होगा, और स्क्वायर में बेटा साइड ही होती है। ठीक है, तो ए और ए, उसने कहा 25% से बढ़ाएगा, तो 25% का जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो वो बनेगा कितना, 1/4। और इंक्रीज कर रहा है तो पहली बार 4 से 5 हो रहा है, फिर से 4 से 5 हो रहा है, तो मतलब इनिशियल एरिया था 16 और फाइनल एरिया निकल के आया 25। तो एरिया बढ़ा कितने यूनिट से बच्चों, 9 यूनिट से। और हमें तो परसेंटेज में बताना है आंसर, तो 9 यूनिट एरिया इंक्रीज हुआ। पहले एरिया था 16 और गुना में 100। कुछ काटा पीटी हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। 4 से काटो 25, 25 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 बटे में 4 और आंसर आ जाएगा 56.25%। जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 56.25%। ठीक है बेटा, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बार CAPF के पेपर में पूछा गया है, ये SSC CGL में बहुत बार पूछा गया है और इस बार ये इन्होंने MTS में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखो बोलता क्या है, द वैल्यू ऑफ अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो वॉल्यूम है, जो वैल्यू है ना इस स्टोन की, वो प्रोपोर्शनल है किसके, इसके स्क्वायर के वेट से। ठीक है, अ स्टोन वर्थ 1,20,000 is broken into 2 pieces in the ratio of 2:3। ठीक है, what is the total price of 2 small stone। देखो ये जो स्टोन है ना, इसको 2 पीसेस में तोड़ दिया गया, तो वो 2 पीस है, उनका रेशियो कितना दिया है, 2:3। अच्छा एक बात बताओ कि जब इसको नहीं तोड़ा था तो ये पूरा एक ही होगा। तो मैं अगर कहूँ बिफोर बीइंग ब्रोकन या बिफोर ब्रेकिंग, और जो टोटल वेट था स्टोन का वो कितना होगा, 2x + 3x। क्योंकि अभी तो उसने 2x और 3x में तोड़ दिया, बट उससे के टूटने से पहले तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो वो कितना था, 5x। कितना था, 5x। और उसने बोला क्या कि जो वैल्यू है ना स्टोन की, वो प्रोपोर्शनल है किसके, इसके स्क्वायर के। तो 5x का मैं स्क्वायर करूं तो इसने कितने में खरीदा था, 1,20,000। तो ये कितना हो गया बेटा, 25x² और 1,20,000। 25 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 25 का 100 और 25 अट्ठे 200, तो ये आ गया 4800। तो मतलब x² की वैल्यू जो आई आपकी निकल के वो कितनी आई, 4800। यहाँ पे आप वैल्यू को अंडर रूट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो इसका वेट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, उसके स्क्वायर के वेट में। और उसने आपसे पूछा है कि टोटल प्राइस, जो अभी 2 स्मॉल स्टोन्स है, मतलब 2x और 3x। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब हमारे पास जो स्टोन्स हैं उनका अगर मैं स्क्वायर में वेट निकालूं तो कितना बनेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 4x², यहाँ से आपको मिलेगा 9x², तो मतलब 13x²।
और एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू है ना मेरे पास, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 4800, तो ये इन दोनों पीसेस की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो 4800, 48 और 144 मतलब 62,400, 62,400 रुपये अब उसकी कीमत हो गई है। एक बात और ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चंस में जब एक पूरा वेट होता है उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है, इस रेशो में तोड़ दिया, 2 रेशो में तोड़ दिया, 3 रेशो में तोड़ दिया, तो हमेशा पहले वाले की कॉस्ट ज़्यादा आएगी जब वो बिना तोड़े हुए होगा, मतलब बिफोर बीइंग ब्रोकन, और आफ्टर ब्रेकिंग वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एमटीएस के पेपर में आया हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। A solution of 45% alcohol is mixed with a solution of 60% alcohol in the ratio 2:3. In what ratio should the resultant solution be mixed with a 72% alcohol solution to get a 66% alcohol solution? 1 2 3 4 5 4% है, एक रेशो है, ठीक है। बट ये सिंपल एलिगेशन से आपका हो जाएगा। देखो इसमें दो केस दे रखे हैं बेटा, पहला केस मैं यहाँ करा देता हूँ। उसने बोला कि 45% एक सॉल्यूशन है अल्कोहल का, उसको मिक्स किया गया 60% अल्कोहल के साथ, और उसके बाद वो किस रेशो में आता है, 2 और 3। मैं इसकी वैल्यू को x में ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15, और आपको ये भी पता है कि इस डिफरेंस को हम इसमें आराम से बांट सकते हैं, ठीक है। तो बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं 2/5 और 15 करूँ तो 5 तिया 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से 6 इसकी वैल्यू लेता हूँ तो 60 माइनस 6 कितना आ रहा है, 54। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 54। अगर आप 3/5 करके भी वैल्यू लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कितना आएगा, 3 तिया 9, और 45 में 9 जोड़ोगे तो वो भी कितना आएगा, 54, ठीक है। आप दोनों तरफ से किसी को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसने बोला कि जो ये सॉल्यूशन आया, मतलब ये 54%, इसको 72% की अल्कोहल से अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि सॉल्यूशन टू गेट है 66%, और सॉल्यूशन चाहिए कितना उसको, 66%। तो यहाँ से जब निकालोगे तो ये कितना आ रहा है, 6, और ये कितना आ रहा है आपका 66 12, ठीक है। तो आपका रेशो कितना आ रहा है बच्चों, 1:2, 1:2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1:2। ये क्वेश्चन बड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज में आपको उलझा सकता है और थोड़ा मेथोडोलॉजी में, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से देख भी लेना और अच्छे से इसको कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसने बोला द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, ठीक है। इसने बोला है कि लेंथ जो है ना इसकी स्क्वायर की, वो ट्वाइस है रेडियस के, और रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 2r, बट r का वैल्यू कितना है, 7, तो a का वैल्यू बेटा कितना आया, 14। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूँ तो a स्क्वायर हो जाता है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 196, 196। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो मुझे सर्कल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, और सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और पाई का वैल्यू नो सॉरी आर का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। 7 से 7 काटो तो बेटा ये 22 7 154, और इनका डिफरेंस आपको चाहिए, इनका क्या चाहिए आपको, डिफरेंस चाहिए। घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो आपका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसने बोला है सम ऑफ 708 अमाउंट्स टू 944 इन 4 years at simple interest. If the rate of interest is increased by 5%, to what amount will 675 grow in 4 years? ठीक है, ये कह रहा है कि 708 रुपये ना कितने बन रहे हैं, 944 बन रहे हैं। पहले तो यहाँ से, और 4 साल में बन रहे हैं, तो पहले यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना हो रहा है बच्चों, अमाउंट हो रहा है 944, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट बन कितना आ रहा है, 4 में से माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा, और 9 में से 7 माइनस करोगे तो 236 आ जाएगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 236 आया। और ये कितने साल में आया है बच्चों,
ये आया है आपका 4 साल में, टाइम आपको गिवन है, और आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो, निकाल लो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 और 208 708, तो ये 3 पे जा रहा है, 4 से काटो 25, तो यहाँ से बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 25/3%, 25/3%। ये फर्स्ट केस की क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ये कह रहा है कि ना ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको 5% से बढ़ाया, तो मैं R1 ले सकता हूँ, और R1 इसने क्या बोला, 25/3 को 5% से इसने बढ़ा दिया, तो एलसीएम लोगे तो 15 हो जाएगा, तो 25 15 40, तो नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आपका आ गया 40/3%। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिएगा तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये वाला पार्ट। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है अब कितना आया है, पहले आया था 25/3 और अब आ गया 40/3। ठीक है, ये आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि टू व्हाट अमाउंट विल 675 ग्रो इन 4 ईयर्स। तो कह रहा है कि 675 जो है ना हमारा प्रिंसिपल है, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 40/300, 4 साल में कितना अमाउंट हमें देगा। सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं, ऐसा ही निकालने के बाद 675 में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें काटा पिटी हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, काटो। अब इसको 5 से काटो, 6 आ रहा है, 5 से काटो तो 13 पंजे 65 और 5 पंजे 25। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 3 से काटो 2, 3 से काटो 45 और 2 से काटो 2, 45 दूनी 90 और 4 9 चौक 36, मतलब ऐसा ही आ रहा है कितना, 360 रुपये। बट उसने तो हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल मेरा 675 और इंटरेस्ट कितना है 360, इसको ऐड करो, ये आ जाएगा 5 7 6 13 6 3 9 और 1 10, तो 1035 रुपये, 1035 रुपये, और 1035 रुपये ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस MTS लेवल पे आए हुए हैं, तो आप ये देखो कि ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, मतलब आपको इनको क्वेश्चंस को करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी आए। ठीक है, अकेली स्पीड एक्यूरेसी नहीं है जब भी कोई फायदा नहीं है, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। The current average age of the family of 5 members is 24. If the present age of the youngest member in the family is 8 years, what was the average age of the family members just before the birth of this youngest member? देखो बोल रहा है कि करंट एवरेज एज जो है ना फैमिली का 5 मेंबर्स का, मेंबर कितने 5 और 24, तो हम यहाँ से टोटल एज निकाल सकते हैं इन 5 मेंबर की, टोटल एज ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये आया कितना 24 इंटू 5, तो इनका जो टोटल एज आया बेटा वो आया 120 साल, 120 ईयर्स। बट और इसने बोला क्या है कि जो यंगेस्ट मेंबर है ना फैमिली में वो 8 साल का है, और उसके बर्थ के टाइम पे इनका एवरेज कितना था, वो 8 साल का है। ठीक है, तो 8 साल पहले की मुझे एवरेज एज निकालनी है, वो 8 साल का है। एक बात को समझना, जो यंगेस्ट मेंबर है वो 8 साल का है, तो 8 गुना में 5, मतलब सबकी एज में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 साल कम करना पड़ेगा। तो एक मेंबर की में से 8 साल कम करूंगा तो 5 मेंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 8 गुना 5, तो मैं 40 क्या करूंगा टोटल एज में से माइनस कर दूंगा, तो ये आपका कितना आ गया 80 ईयर। और ये 80 ईयर कब है, एवरेज एज व्हेन द सन वाज बोर्न, व्हेन द सन वाज बोर्न, जब वो लड़का पैदा हुआ था, ये उसकी फैमिली की क्या है, टोटल एज है उस टाइम की। ठीक है, और उस टाइम वो बच्चा तो पैदा हुआ था तो उसकी एज तो 0 थी, और वो बच्चा पैदा ही हुआ, 5 मेंबर थे तो 4 मेंबर रह गए, और अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, तो 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा 20, तो एवरेज एज कितना आ गया 20 साल, एवरेज एज कितना आया 20 साल। ठीक है, साफ साफ
सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा पेन चेंज करना पड़ेगा जस्ट टू मेक द इंटरफेस बेटर, ठीक है। इसको वन बाय वन आप कर सकते हो आराम से, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5/14 गुना में 7/12, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसमें जितना सोल्व होता है ना, क्योंकि स्पेस कम होता है, तो इसी में काटा पीटी कर लो। 7 से काटो 2, तो यहाँ से आ गई 5/24, ठीक है। प्लस यहाँ से भी ये आ रहा है 5/24, मैं इसको भी कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 चौका 12, ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, ब्रैकेट खोला तो कितना आया 1/6 प्लस 1/2 और माइनस में, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस ये भी माइनस में हो जाएगा। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ठीक ठीक ठीक, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12। अब यहाँ पे देखो ये क्या एलसीएम आ रहा है आराम से, एलसीएम मैं इसको करूँगा तो 10/24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/24 जब करोगे तो इसका 5/12 हो जाएगा। या फिर आप एक काम करो, सीधे सबके ही एलसीएम ले लो, 5 5 और यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, 6 चौक 24 मतलब -4 -12 और 12 दूनी 24। ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 5 और 5 10 और 2 5 और 5 10 और 2 12, 12 से 12 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या रिमाइंडर में 4 24 माइनस बचा हुआ है, तो -1/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। -1/6 क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये एक आपके सामने ना पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में इसने बोला क्या है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड S7, ठीक है। इसने बोला इफ द नंबर ऑफ कप्स सोल्ड बाय S6 ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 165। S6 में देखो बेटा, S6 है कितना 7.5 और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 165। 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/2 भी लिख सकता हूँ, तो 15/2 मतलब 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, परसेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई। और उसने बोला कि देन हाउ मेनी कप्स इन द टोटल आर सोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और साथ में ये पूरा जो पाई चार्ट बन रहा है दैट इज ऑफ 100%, कितने का है 100% का है, तो मैं गुना में 100 कर दूंगा तो मेरे पास पूरा वैल्यू आ जाएगा। काटोगे इसको तो कितना आएगा 15 11 11 दूनी 22 और आपका आंसर हो जाएगा 2200। ऑप्शंस में नहीं है, इसका जो चौथा ऑप्शन है वही क्या है 2200 है और वही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, चलो द वैल्यू ऑफ 26.4 इंटू दिस एंड दिस। पहले तो ना ये है इसको सोल्व कर लेते हैं आराम से, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 20 और 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 484। इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 625 और 625 को जब अंडर रूट करोगे तो आपको कितने का स्क्वायर 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 625, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बचे 25 माइनस 31। अब हमें ये पार्ट इसका सोल्व करना है, कर लो आराम से। 26.4 गुना में 10 12.5, ठीक है। 5 से काटो 2, 5 से काटो 25, 5 से फिर से काटो 5 और 5 से काटो 2, 4, 4 से काटो 4 छिक 24 और 4 छिक 24, 66 गुना 5 करो तो कितना आएगा 330। तो हमारे पास बचा कितना 330 और यहाँ से हमें मिलेगा कितना -6, तो 330 - 6 हमारा आंसर हो जाएगा कितना 324। तो हमारा आंसर बनेगा कितना 324, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चंस थे 7 जुलाई 2022 एमटीएस की शिफ्ट के मॉर्निंग के, ठीक है। और अच्छी खासी शिफ्ट थी और इसमें मैंने पाई चार्ट का भी क्वेश्चन कराया है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ध्यान से अपनी तैयारी को करते रहें और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय। और आपको रोज़ 8 बजे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय।